वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को जो है वो 2 विकेटों से शिकस्त दी। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात अगर सबसे पहले करते जाएँ तो आई थिंक 2 चीज़ों पे बात की जा सकती है। एक तो पाकिस्तानी डेथ ओवर बॉलिंग और फिर पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से। तो पहले अगर पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करते जाएँ तो टॉस जीत के जो है वो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। लॉडरहिल फ्लोरिडा में जो है वो यूएसए के अंदर मैच खेला गया। और यूएसए की जो विकेट्स अगर आप देख रहे हैं तो वो यूजुअली स्लो और स्लगिश होती है। पाकिस्तानी बैटिंग पर अगर मैं बात करूँ तो देखने में ये नज़र आया कि ये वाली पिच पहले मैच के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल थी बैटिंग के लिए। बॉल जो है वो बैट पर नहीं आ रही थी। बैट्समैनों ने जो है वो हिटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन जो है वो दे वर अनएबल टू क्लियर द बाउंड्री। और इफेक्टिव वो बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने स्पिन को अच्छा टैकल किया। और सलमान अली आगा को अगर आप देखें, हसन नवाज़ वो क्यों सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया। और सलमान आगा के पास एक सबसे बड़ी वेपन है जो कि अब कंटेम्प्रेरी बैट्समैनों में बड़ी कम नज़र आ रही है, वो है स्वीप शॉट का यूज़ करते हैं। सलमान अली आगा मुसलसल जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा स्वीप मार रहे थे और कदमों का भी इस्तेमाल करे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और वो पार्टनरशिप जो हसन नवाज़ और सलमान आगा के दरमियान रही है जो कि 60 रन की गालिबन थी, वो आई थिंक गेम बनाने में पाकिस्तान के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट साबित हुई। हसन नवाज व्हाट अ प्लेयर, 40 ऑफ 25, वो भी इस पिच के ऊपर 40 करना 25 गेंदों के ऊपर बहुत शानदार पारी थी हसन नवाज की जानिब से। बहुत शानदार इनिंग्स थी। और हसन नवाज जब से पीएसएल के बाद आए, क्रेडिट टू कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया। मिडिल ऑर्डर में पुरानी बॉल के अगेंस्ट ये बिल्कुल लीथल साबित हो रहे हैं। नंबर 6 जो है, नंबर 4, 5, 6 जो है वो इनकी लैटर पोजीशन है। ओपनिंग में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब से ये मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू हुए कोटक ग्लैडिएटर्स, इनकी फॉर्म जो है वो कंसिस्टेंट रही है। और उन्होंने तकरीबन अगर आप देखें जितनी भी सीरीज पाकिस्तान के लिए अभी तक खेली है, बहुत कंसिस्टेंट इनके परफॉर्मेंसेज रही हैं। ऑन एंड ऑफ 20 टू 40 रन की करी ने 50s भी इन्होंने किए हैं और पाकिस्तान के लिए मतलब जो है ये परफॉर्म करें। और एक ऐसा ये वाहिद प्लेयर नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी बैटिंग में, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और पक्के हैं आपकी टीम के अंदर। और एक मतलब आपको सॉलिड मिडिल ऑर्डर या फिनिशर भी उनकी शक्ल में मिल गया है और अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनकी शक्ल में नजर आ रहा है। और उनको मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा दी जिसकी वजह से ये रन करें। फ़खर इनको स्टार्ट्स मिल रहा है, लेकिन फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं। साइम अयूब, फरहान फिर से आपके ओपनिंग बैट्समैन फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि साइम ने क्योंकि 50 की है पिछले मैच में और उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, तो वो उनको खिलाया जाएगा। और फरहान भी आई थिंक उनको आपको मौका एक लंबा देना चाहिए, उनको एक लॉन्ग टर्म देनी चाहिए एट ओपनिंग, क्योंकि वो भी परफॉर्म करके आए हुए इंटरनेशनल सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में अंदर। तो आई थिंक डेफिनेटली वंस एंड फॉर ऑल उनको ज़्यादा चांसेस देने चाहिए ताकि उनकी से भी जो डिबेट है वो खत्म। लेकिन बाकी आपके बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस से रन्स नहीं हो रहे, मोहम्मद नवाज से रन्स नहीं हो रहे। हारिस की प्लेस जो है वो क्वेश्चन मार्क साबित हो रही है। उन्होंने एक सेंचुरी की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने और कोई परफॉर्मेंस नहीं की, तो कब तक आप उनको इंटेंट की बेसिस पे खिलाएंगे। मोहम्मद नवाज पे ठीक है हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, फ़हीम पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज विकेट्स भी ले रहे हैं, उनकी भी जगह पकी है। फ़हीम जो है उनसे आज बॉलिंग नहीं कराएगी। मेरा नहीं ख्याल कि फ़हीम की लॉन्ग टर्म में जगह बनती है। आई थिंक फ़हीम की जगह आई थिंक आपको वसीम जूनियर या अब्बास अफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को टीम में डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑलराउंड क्रिकेटर साबित हो सकते हैं। और बाकी फास्ट बॉलिंग आपको अपनी तगड़ी करनी पड़ेगी। आई थिंक सलमान मिर्ज़ा को आपको अपनी T20 टीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज ला के दे रहे होते थे और वो लेफ्ट आर्म एंगल और सीम जो है वो बड़ी अच्छी कराते थे। डेफिनेटली इस स्क्वाड के अंदर आई थिंक सलमान मिर्ज़ा की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आपके पास जो है वो बॉलिंग उस तरह नहीं है। और हारिस रऊफ भी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। हसन अली भी जो है वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड करें मुसलसल। शहीन भी थोड़े एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। शहीन को भी जो है वो अब नमोजो ढूंढना पड़ेगा। और पाकिस्तानी बैटिंग का उसके अलावा अगर देखा जाए तो आगा सलमान और हसन नवाज़ के अलावा किसी ने भी स्कोर नहीं किया। एंड रन रोल के पाकिस्तान 133 तक कर गया। और मुझे लगता है हमारी बॉलिंग को देखते हुए कम से कम इस पिच के ऊपर भी आई थिंक 140 से 150 के दरमियान आपका टोटल होना चाहिए था। आई थिंक 140 वुड हैव बीन अ वेरी गुड स्कोर। पाकिस्तान वाज जस्ट अ बिट शॉर्ट फ्रॉम द पार। लेकिन फिर भी अगर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की तरफ अब आए तो जो लैंड, रूशाय होप और बाकी गुदकेश मोटी ने बड़ी डेंजरस इनिंग्स के लिए, सुफियान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और सुफियान को हम कह के थक गए थे कि पाकिस्तानी जो बॉलिंग सर्किट है उसका एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सुफियान जो है वो मुसलसल डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करेंगे। और सुफियान को जब पाकिस्तान के लिए मौका दिया खेलने का, सुफियान ने हमेशा दोनों हाथों से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। डेफिनेटली आई थिंक सुफियान को मौका देना चाहिए, सुफियान को कंसिस्टेंट एक रन देना चाहिए, क्योंकि सुफियान जो है एक उनके पास एक तो वेरिएशंस हैं, गूगली है, वो लेफ्ट आर्म जो एंगल है वो बैट्समैनों को बहुत परेशान करे। और मैं देख रहा था मैच पे कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे थे। उसी ओवर में एक रन आउट भी और उसी ओवर में उन्होंने विकेट भी लिए, तो वो के बैट्समैन इनको नहीं खेल पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर होता है तो ये डिफरेंस साबित हो सकती है। और इनको पाकिस्तानी टीम का ऐसा होना चाहिए कि इनके पास गूगली है, वेरिएशन है, फार बेटर दैन शदाब और बैम्बूज करने बैट्समैन को। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो है वो बड़ा मुश्किल होता है खेलना। कुलदीप यादव की तरह ये झलक दे रहे हैं। कुलदीप यादव भी देख लें कि उन्होंने क्या हाल किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, कितना इफेक्टिव साबित हुए थे। सुफियान ने अगेन 19 रन दिए अपने 4 ओवर में, बेहतरीन बोले।
और शाहीन अफरीदी थोड़े एक्सपेंसिव हैं। हसन नवाज ने 3 विकेट्स, सॉरी मोहम्मद नवाज ने गलबन 3 विकेट्स लिए और फिर हसन अली एक्सपेंसिव साबित हुए। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग आई थिंक अगले मैच में अब ये है कि मेन मुझे जो वरी पाकिस्तान का जो नज़र आ रहा है वो बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग का नज़र आ रहा है कि बैटिंग पाकिस्तान की जो है वो थोड़ी सी फ्रेजाइल नज़र आ रही है। बॉलिंग में भी एक ये इशू आ रहा है कि डेथ ओवर आपकी बॉलिंग जो है वो 30-30 रन भी कंसीड कर रही है 2 ओवरों में, जो कि ये बहुत ज़्यादा है। और शाहीन अफरीदी को ये सीखनी पड़ेगी चीज़ इतने मैचेस खेल के भी कि डेथ ओवर्स में वेरिएशंस करवाए, यॉर्कर्स करवाए, वही लेंथ बॉल, वही जो है आप कह लो कि इन द स्लॉट बॉलिंग करके आप मार खा रहे हो और आप आगे से फन्ने खान बन रहे हो, तो इस तरह चीज़ें नहीं होगी। यॉर्कर्स करवाएं, बेहतर डेथ ओवर बॉलिंग करें। अब उस टाइम एक शेख शाहीन को खिलाओ, वो भी PSL में परफॉर्म करके आ रहे हैं। उनको अगर आई थिंक T20 में उनकी जगह अभी भी बनती है अगर वो एक आधी विकेट ले रहे, लेकिन मेन ये है कि शाहीन को अपनी पेस और स्विंग को वापस लेके आना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आई थिंक बॉलिंग में आई थिंक अब्बास अफरीदी की जगह बनती है, क्योंकि डेथ ओवर्स की जो है आप बहुत ज़्यादा मार कर रहे हो और वो एक इफेक्टिव बॉलर साबित हो रहा है। मुझे लगता है सलमान अफरीदी, सॉरी अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और शाहीन अफरीदी, ये आपको बॉलिंग कॉम्बो हो सकता है। हसन अली भी मुझे मुश्किल लग रहा है अगर वो इस तरह मार खाते रहे। हसन अली को भी ठीक है, अब मैचेस दें, वो भी कम बैक कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर एक मौका दें। अगर वो चल जाते हैं तो डेफिनेटली उनको लेके जाएं, वरना मुझे लगता है कि सलमान मिर्ज़ा का डेफिनेटली जगह बनती है। स्पिन में डेफिनेटली सुफियान और मोहम्मद नवाज, नहीं तो मोहम्मद नवाज अगर नहीं चल रहे तो अबरार। आई थिंक लॉन्ग टर्म में आई थिंक आपको अबरार और सुफियान की जोड़ी को लाना चाहिए, क्योंकि नवाज एक ट्राइड और टेस्टेड प्लेयर रह चुके हैं। अभी तो वो परफॉर्म करे, लेकिन आगे उनका कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि अबरार और सुफियान को आपकी स्पिन बॉलिंग टीम डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और आप साथ साथ बीच में साइम अयूब से भी ओवर्स करवा सकते हैं, जो कि 4 ओवर्स में आपको 20 रन करके दे सकते हैं। अब और अगला मैच पाकिस्तान, जाहिर बात है अब सीरीज़ में 1-1 हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जेसन होल्डर को मैन ऑफ द मैच गालिबन दिया गया, क्योंकि उन्होंने रन्स भी किए और उन्होंने विकेट्स भी लिए। उन्होंने बेसिकली 4 विकेट्स लिए। होल्डर जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को तंग करते आ रहे हैं PSL इंडिया और अभी इधर भी। तो आई थिंक अब अगले मैच के लिए पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि शायद हुसैन तलत को भी मौका दे सकते, क्योंकि स्पिन विकेट्स हैं, स्लो पिचेज़ हैं, तो हुसैन तलत कुड प्ले ऑन दीज सर्फेसेस। खुशदिल मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनसे हिटिंग नहीं हुई। आई थिंक एक चेंज हो सकता है कि आप हुसैन तलत को प्रॉब्ली शायद फ़हीम की जगह लाया जाए और बाकी वही सेम टीम रखी जाए, क्योंकि हारिस रऊफ भी जो है वो एक्सपेंसिव साबित है। हसन अली को भी मेरे ख्याल ये पूरा मौका देंगे, तो बाकी तो वही आपकी सेम टीम है। लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पाकिस्तान को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से बैटिंग में डेफिनेटली आपके पास बाबर आजम जैसा एक स्टेबल प्लेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी नज़र आ रही है कि ज़रा फ्रेजाइल साइड पे। तो माइट भी कि ये सीरीज़ भी पाकिस्तान के हाथ से निकल ना जाए, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने सॉक्स पुल अप करने पड़ेंगे और अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को वर्क करना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है क्योंकि स्क्वाड में अब हुसैन तलत हैं, तो हम उनको मौका दें, और अगले मैच में मेरे ख्याल से हुसैन तलत फ़हीम की जगह एक चेंज ये हो सकता है। बाकी आई थिंक अबरार को अगर आप खिलाना चाहिए, लेकिन नवाज भी परफॉर्म करें तो अबरार का मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन आई थिंक हुसैन तलत कुड फिट एंड इम्प्रेस और फ़हीम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी आई थिंक बैटिंग को आप चांस दें, साहबजादा फरहान को चांस, और साइम अयूब में परफॉर्म कर दे तो उनको भी चांस दें, और अपनी बैटिंग पे पूरा एक जो है बिलीव रखें और रिलाई करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू क्विक फॉर मोर कंटेंट लगी। सब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।